हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे हम अपना क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज हम चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम फाइंड करना सीखने वाले हैं। सॉल्यूशंस यानी हमारी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम केवल एक ही वेरिएबल का यूज करते हैं, या तो आप x का यूज करेंगे या y का या फिर किसी और वेरिएबल का जो आपको सही लगे, लेकिन करेंगे केवल एक ही वेरिएबल का यूज। मैक्सिमम केसेस में हम x का यूज करते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि आज हम सीखने वाले हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो मेथड्स हमें तीन गिवन है इस चैप्टर में सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, जिसमें पहला है आपका फैक्टराइजेशन, सेकंड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड है हमारा द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो तीनों को हम बारी बारी से करेंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से आज हम एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करना सीखेंगे। आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2 करने के लिए और साथ में हर तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रीवियस टॉपिक्स के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऊपर आपको आई बटन में भी शो हो जाएंगे। उन्हें देखिए अगर आपसे कोई मिस हुआ है। और कंटिन्यू करते हैं हम सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यहां पर एमटीएस लिखा हुआ है। एमटीएस का मतलब है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हो सकता है आप में से कईयों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती हो, और अगर नहीं आती है तो यहां पर मैं उसी लिए हूं ताकि आपको सिखा सकूं। तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। क्वेश्चन तीन तरह से आपको मिलेगा इसका। पहला, आपको डायरेक्टली इक्वेशन गिवन होगी, सॉल्व करने को बोलेगा दैट सॉल्व x² - 3x - 10 = 0। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है इसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। दूसरा, इसी केस में आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इक्वेशन गिवन होगी और x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ जीरोस हैं, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा वो यहाँ पर 2 होगा, यानी x की हमारे पास 2 वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है। तीसरी तरह का क्वेश्चन बनता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स का। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि एक गिवन सिचुएशन होती है जिसे हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, देन उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको यहाँ पर ऊपर शो हो रहा होगा, उसे देखिए और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो गिवन इक्वेशंस हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। इनमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा, जैसा हमारा नाम है एमटीएस यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो जो मिडिल वाली टर्म है उसे हमें स्प्लिट करना है। और स्प्लिट ऐसे करना है कि अगर हम उसे प्लस या माइनस करें, यानी जैसे हमने इसे दो पार्ट्स में ब्रेक किया, तो अगर उसे प्लस और माइनस करें तो ये आना चाहिए, और अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए AC के इक्वल। क्या आना चाहिए? AC के इक्वल। जैसे हमारी इक्वेशन है ax² + bx + c, तो हमें b को ऐसे ब्रेक करना है कि अगर प्लस माइनस करें तो b आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो AC के इक्वल आए। ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूं कैसे करेंगे। यहां पर हमारा a है 1 और c है -10। ठीक है। a हमारा 1 और c हमारा -10। तो एक बार को माइनस साइन को अलग रखते हैं। 1 × 10, तो AC हमारा यहां पर आएगा 1 × 10 यानी 10। ठीक है। तो AC हमें पता चल गया। फिर आपको करना क्या है, जो हमारा AC है उसके फैक्टर्स लिख लीजिए। तो AC का फैक्टर होगा 1, यानी 10 का फैक्टर होगा 1, 2, 5 और 10। ठीक है। 1, 2, 5 और 10। अब इनमें पेयर बना लीजिए कि कैसे हम 10 बना सकते हैं, क्योंकि हमें AC यानी 10 चाहिए। तो 10 कैसे बनेगा? 1 × 10 और 2 × 5, दो पेयर बन गए। अब इन दोनों पेयर्स में से ढूंढना बहुत आसान है कि भाई किसको प्लस माइनस करके हम 3 ला सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ सकता है। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि स्प्लिट हमें करना कैसे है। तो मैं इसको स्प्लिट करता हूं, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहां पर ध्यान रखना, हमेशा जो भी साइन हो उसे यहां पर रख के आप इसे ब्रैकेट के अंदर, जो हम स्प्लिट करेंगे उसे हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि जो माइनस होता है, माइनस हमारे साइंस को चेंज कर देता है, प्लस नहीं करता, लेकिन फिर भी एक हैबिट फॉर्मेशन यानी एक हैबिट हमारी बन जाती है इसको ब्रैकेट को लगाने की। ठीक है। फिर हमें ये नहीं याद रखना पड़ता कि भाई माइनस के टाइम पे प्लस लगाना है और ब्रैकेट लगाना है और प्लस के टाइम पे नहीं लगाना, तो वो झंझट ही खत्म है। आप हर बार यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए। तो 3x कैसे बनेगा? 5x -
2x, ठीक है। तो 5x माइनस 2x 3x बनेगा, और 5 इंटू 2 क्या होगा 10, तो हमने स्प्लिट कर दिया, बाकी सब चीजें ऐसी ही रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप पे। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस प्लस माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, हमने इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट ऐसे किया कि अगर प्लस माइनस करें तो ये आए और मल्टीप्लाई करें तो AC के इक्वल आ जाए, ठीक है। फिर AC के हमने फैक्टर्स लिखे, कितने भी हो सकते हैं। फिर हमने उसमें पेयर्स बनाए, यहाँ पर 2 बने, अगर कोई बड़ा नंबर आता है AC तो उसमें ज्यादा पेयर्स बनेंगे। तो जब आपके पेयर्स बन जाएंगे तो आपको ये देखना आसान होगा कि भाई हम कौन सा पेयर यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप होता है यहाँ से कॉमन लेना। यहाँ से जो चीज कॉमन मिलेगी उससे कॉमन लेंगे, और यहाँ से भी सेम चीज। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या कॉमन मिल रहा है, मुझे x दिख रहा है दोनों में कॉमन, ठीक है। यहाँ से x उठाया, यहाँ से x उठाया, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, यहाँ से x गया, यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है। यहाँ पे क्या था x इंटू एक्स, एक x को हमने उठा लिया, यहाँ पे था 5 इंटू एक्स, यहाँ से भी एक x को हमने उठा लिया, तो क्या बचा x माइनस 5 प्लस, इन दोनों में 2 कॉमन है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये 2 इंटू एक्स है, और यहाँ पर ये 5 इंटू 2 इंटू 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो मैंने 2 को उठा लिया, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब आप एकदम सही नंबर कॉमन लेंगे तो ये दोनों चीजें आपकी जो कॉमन लेने के बाद जो टर्म बचेगी वो इक्वल होगी, यानी सेम होगी, ठीक है। तो आगे क्या होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ भाई, अब देखो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था जहां पर a प्लस बी इंटू सी प्लस डी इज इक्वल टू होता है a इंटू सी प्लस डी, ठीक है। यानी पहले इसको पूरे से करेंगे, फिर इस यहाँ पे बीच वाला साइन b इंटू सी प्लस डी, फिर इस वाले को करेंगे। तो यहाँ पर हमने उसका उल्टा कर दिया, इस चीज को हम यहाँ पे लेके आए क्योंकि ये दोनों सेम है, c प्लस डी, यहाँ पर x माइनस 5, ठीक है। तो क्या आ गया, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 है, तो या तो हमारा x प्लस 2 होगा 0, या फिर हमारा x माइनस 5 होगा 0, ठीक है। अगर ये 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 2, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस 5, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था डिग्री 2 है, तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो भी 2 होंगी, ठीक है। समझ में आया। तो इस पहले एग्जांपल को आप नोट कीजिए। मूव करते हैं सेकंड पर। सेकंड को देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/8। अब यहाँ पर अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1/8 ये 1/4 आएगा, तो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि जो भी एलसीएम आएगा हम उधर उसे भेज के 0 से मल्टीप्लाई करके 0 कर सकते हैं। तो कभी भी आपके सामने कोई फ्रैक्शन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो सिंपल आपको करना क्या है, एलसीएम लो और इसको उधर भेज दो। कैसे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा आपका 2 8 16 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस 8 को उधर के 8 को उठा के उधर, तो 0 हो जाएगा उधर जाके मल्टीप्लाई होके, तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बन गई इक्वेशन, तो इसका हमें कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहाँ पर a है हमारा 16 और c है हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पर जरा लिख देते हैं ये चीज कि हमारा AC क्या है, यहाँ पर 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब 16 के फैक्टर्स लिख लेंगे, तो 16 हमारा डिवाइड होगा 1 से, 2 से, 4, 8 एंड 16, ठीक है। फैक्टर्स लिख लिए। अब पेयर बना लेते हैं। पेयर बनेगा 1 इंटू 16, 2 इंटू 8 और 4 इंटू 4, ठीक है। अब हमें 3 पेयर मिल गए ना, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8 और 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें तो 8 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। तो मेरे ख्याल से 4 इंटू 4 वाला पेयर ऐसा है कि अगर 4 और 4 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर प्लस, जैसा मैंने बताया था कि ब्रैकेट सभी में लगा दिया करो, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 4 जा 16, AC हमारा 16 है, और 4x प्लस 4x 8x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप,
तो 16x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 1। अगला क्या था, हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन इन दोनों में मुझे एक तो 4 दिख रहा है और एक x दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से 4 गया तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4 4 16 होता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, जब हम कॉमन लेते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, माइनस नहीं करते। तो ऐसा मत करना कि यहाँ से 4 हटाने के बाद आप यहाँ पर 12 लिख दो। एक चीज ध्यान रखना ये वाली, कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जब कॉमन लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 और x स्क्वायर में से x गया तो यहाँ पे x, और ये तो पूरा ही चला गया 4x तो 1, ठीक है। यहाँ जहां पर कुछ कॉमन ना है वहां पर 1 कॉमन, और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर दिख गया दोनों चीजें सेम है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिवर्स करते हैं, तो यहां पर ये बन जाएगा 4x प्लस 1 और 4x प्लस 1, ठीक है। दोनों सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो जब ये 0 होगा तो हमारी x की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड में -1/4, और यहां से भी x की वैल्यू आएगी -1/4, ठीक है। और एक चीज, अपने आंसर्स को हमेशा हाईलाइट करना सीखो, क्योंकि उससे हमारी प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी हो जाती है और टीचर को पसंद आती है, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, पहले डायरेक्ट सॉल्व, फाइंड वैल्यू ऑफ x और वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, उसे देख लीजिए। और इसे कैसे करेंगे, पहले हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ऐसे स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करें तो b आए, यानी जो हमारा ये कोफिशिएंट है वो आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो ac के बराबर आए। तो पहले ac निकाल लो, उसके फैक्टर्स लिख लो और पेयर बना ले, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो पेयर जब हम बना लेंगे तो हमें ये देखना आसान होगा कि भाई हम किस को कौन से पेयर को हम यहाँ पर यूज करें, ठीक है। तो एक बार आपने पेयर को यूज किया, यहाँ पर साइन को सॉल्व कैसे सिंप्लीफाई किया, मेरा कहने का मतलब ये है। फिर सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर हमने कॉमन लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रिवर्स यूज करके यहाँ पर ये चीज बन गई। इसको अब यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ तो ये 0 होगा या फिर ये, तो एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, और हम x की 2 वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर किया है। यहाँ पर ये मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आपको फ्रैक्शन दिखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप सिंपली एक चीज करना कि यहाँ पर एलसीएम लेना और इस चीज को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0 उधर जाके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। अगर आपको चेक करनी है अपनी x की वैल्यू, तो आप यहां से उठा के x की वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू में 0 ही आएगा यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे मतलब आप दोनों ही वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, दोनों ही आपकी x की वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो ये था आपके चेक करने का तरीका, और हमने सीखा है आज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए, और अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टू टेस्ट योरसेल्फ। तो ये है आपके क्वेश्चंस जो आपको करने हैं टू मेक योरसेल्फ मोर क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर 5 इक्वेशंस हैं जिनके आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर आपकी x की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई आपका आंसर गलत है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो आपकी x की वैल्यू है उसे उठा के इसमें चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पर पुट करने के बाद 0 आ गया तो आपकी सही है, अदरवाइज आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए और इनको ट्राई कीजिए, और क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा बुक से मिल जाएंगे। अगर आपके पास डाउट्स निकलते हैं इन क्वेश्चन से, उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन से, एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन से, इस टॉपिक से, इस पूरे चैप्टर से, या फिर किसी और चैप्टर से, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर उस क्वेश्चन की पिक क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।